ऐश्वर्या ने फिर एक नई चाल चली। उसकी आदत ही यही है कि वो हर बार अपनी खतरनाक सोच से सबको हिला देती है। इस बार भी उसने रवीना को अपने जाल में फंसा दिया। रवीना को तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि ऐश्वर्या के चेहरे पर जो मासूमियत और बनावटी कमजोरी दिख रही है, उसके पीछे एक ऐसा तूफान छुपा है जो पूरे घर को तहस-नहस कर सकता है। वो खेल रही थी लुका छुपी का खेल। दिखावा ये कि वो बीमार है, कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन असलियत में जेल जाकर अनिरुद्ध को धमकी देकर आई थी। अनिरुद्ध के माथे पर उस समय पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी, क्योंकि ऐश्वर्या ने सीधे सीधे कह दिया था, अगर तूने मेरी और मल्ला की राह में कांटा बनने की कोशिश की, तो तेरा अंजाम ऐसा होगा कि तेरी आत्मा भी चैन से नहीं सो पाएगी। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, लेकिन उस पल उसे भी महसूस हुआ कि ये औरत कुछ भी कर सकती है। घर लौटने के बाद ऐश्वर्या का दिल धड़क रहा था, कहीं कोई देख न ले। उसे याद था कि उसने सबको बहाना दिया था कि उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन सच तो ये था कि जेल जाकर वो अनिरुद्ध की रग-रग को हिला आई थी। अब डर उसे सिर्फ इस बात का था कि कहीं कोई उसकी गैरमौजूदगी पर शक न कर ले। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुई और जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी सामने श्रुति आ गई। श्रुति हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही थी। ऐश्वर्या की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में तुरंत एक नई चाल कौंधी। उसने सोचा, ये तो सुनहरा मौका है। अगर मैं यहाँ गड़बड़ कर दूं, तो पूरा इल्जाम श्रुति पर जाएगा और मैं आसानी से बच जाऊंगी। श्रुति ने पूजा की थाली रखी और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना शुरू किया। ऐश्वर्या ने चुपके से मंदिर से तेल उठाया और फर्श पर गिरा दिया। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी चाल पूरी तरह सेट हो चुकी थी। इसी बीच रवीना वहां आ गई। जैसे ही उसने मंदिर के सामने कदम रखा, उसका पैर तेल पर फिसल गया और धड़ाम से वो फर्श पर गिर गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई। रवीना ने तुरंत श्रुति की ओर गुस्से से देखा। उसे लगा कि ये सब जानबूझकर श्रुति ने किया है। श्रुति, तूने मेरे साथ ये सब किया है? मुझे गिराने की कोशिश क्यों की? रवीना चिल्लाई। श्रुति हैरान रह गई। नन्ही दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी वक्त बाकी घर वाले भी वहां आ गए। सबकी नजरें श्रुति पर टिकी थी। हालात ऐसे बन गए थे कि सबको यकीन हो गया कि शायद श्रुति ने ही ये सब किया होगा। और ये सब देखकर ऐश्वर्या अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से वहां से खिसक गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। चेहरे पर एक नकली मासूमियत ओढ़ ली और दूसरी तरफ मल्ला को गले लगाकर बोली, बेटा, चिंता मत कर। विक्रांत अभी मरा नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमारी जीत होगी। बस थोड़ा सब्र रख। मल्ला की आंखों में खून उतर आया। उसे लगता था कि विक्रांत की मौत ही उसकी जीत होगी। लेकिन तभी वहां मन्नत पहुंच गई। उसने ऐश्वर्या और मल्ला को साथ बैठे देखा। ऐश्वर्या ने तुरंत बात पलट दी और मन्नत को दिखाने लगी जैसे मां बेटी बस सामान्य बातचीत कर रही हों। मन्नत थोड़ी देर खड़ी रही और फिर सोचते हुए वहां से चली गई। ये दोनों हमेशा कुछ न कुछ बातें करती रहती हैं। शायद सच में मां बेटी का पल हो। लेकिन उसे क्या पता कि असल में ये मां बेटी अभी भी अपने अगले खतरनाक प्लान पर काम कर रही थी। रात गहरी होती चली गई। हवेली के बड़े-बड़े झूमर मंद रोशनी में चमक रहे थे। बाहर हवाओं का